ये किस्सा है इराक के शहर बगदाद का, जहाँ के किसी गांव में एक बुसीदा सी झोंपड़ी में एक लड़का अपनी वालदा के साथ रहता था। उस लड़के का नाम हसन था, जिसका बाप उसके बचपन में ही फौत हो चुका था। बाप की मौत के बाद हसन की मां पर गमों का ऐसा पहाड़ टूटा कि वो बिस्तर से लगी रहने लगी। बीमारी ने जिस्म को कमज़ोर कर दिया और फकीरी ने उसके दिल को। हसन बचपन से ही छोटे मोटे काम करके माँ के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता, लेकिन अक्सर औकात उन्हें फाका कशी में रात बसर करना पड़ती। हसन का बचपन मेहनत, गुर्बत और दुखों के साए में गुजरा। उसने कभी कोई नया लिबास ना देखा, ना कभी खिलौनों से दिल बहलाया। उसका दिल फकत अपनी माँ की तीमारदारी और रिज़्क़े हलाल की तलाश में लगा रहा। वो बगदाद के बाज़ारों में कभी मिट्टी के बर्तन बेचता, कभी खिलौने बेचता, कभी किसी ताजर का बोझ उठाता और कभी किसी के जूते पॉलिश करता। वो कमसन था, मगर आंखों में गुर्बत का दिया जलता था। उसकी माँ उसे हमेशा ये दुआ देकर रुखसत करती, बेटा हलाल कमाना, हराम से बचना और सच का साथ देना। यूं ही मेहनत करते करते वो जवान हो चुका था और उसकी माँ बूढ़ी, लेकिन वो अपनी माँ की नसीहतों पर अमल करता रहा। एक दिन की बात है, जब बगदाद की फ़ज़ा गर्म थी और सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। हसन बाजार की तरफ गया कि शायद कोई मजदूरी मिल जाए। वो खस्ता हाल कपड़ों में मलबूस, लेकिन चेहरे पर एतमाद था। बाजार की रौनकों में गुम हो गया। उसके कदम उसी कूचे की तरफ जा निकले जहां अमीरों की सवारियों के गुजरने का मामूल था। अचानक एक सजी संवरी औरत, जिसकी आंखों में कजले की लकीरें थी और चेहरा हुस्न का तमाशा, उसके सामने आ गई। वो औरत बगदाद की मशहूर हसीनाओं में शुमार होती थी। लोग कहते थे कि वो बहुत दौलतमंद है, मगर बदनामी में उसका चर्चा ज्यादा था। उसका नाम जरी था और उसका दिल हसन की मासूम सूरत और गैरत भरे अंदाज पर आ गया। उसने हसन को रोका और नरमी से बोली, ऐ खूबसूरत लड़के, क्या तुम मेरे घर तक मेरा सामान पहुंचा सकते हो? हसन कहने लगा, बेशक खातून, अगर ये काम हलाल है तो मैं इसे अंजाम देने में फख्र महसूस करूंगा। जरी मुस्कुराई और हसन को अपने साथ ले गई। जब वो अपने महलनुमा मकान के अंदर पहुंची तो उसने घर के दरवाजे बंद कर लिए। अंदर कीमती पर्दे, नरम कालीन और इत्र की खुशबू थी। हसन हैरान था। जरी ने उस पर नजर डालकर कहा, ऐ नौजवान, तुम मुझे पसंद आए हो। अगर तुम मेरे साथ वक्त गुजारो तो मैं तुम्हें सोने चांदी से भर दूंगी। तुम्हारी माँ को इलाज के लिए तबीब मैसर आ जाएगा और तुम्हें इस फकीरी की जिंदगी से निजात भी मिल जाएगी। वो औरत बेबाकी से हसन को बदकारी की दावत दे रही थी। हसन के दिल में बिजली सी कड़की और उसे उसकी माँ की बात याद आ गई, बेटा हमेशा हराम से बचना और सच का साथ देना। हसन ने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, मोहतरमा, मैं रिज़्क़े हलाल के लिए जीता हूँ और मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं कभी भी ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। एक तो तुम मुझे बदकारी की दावत दे रही हो, जो है ही गुनाह कबीरा, और इसके बदले में मुझे जो पैसे मिलेंगे वो भी हराम होंगे। इसलिए मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, चाहे सारे बगदाद का सोना तुम मेरे कदमों में डाल दो। जरी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो कहने लगी, तुम मेरी बात को कैसे ठुकरा सकते हो? मेरा शुमार बगदाद की हसीन तरीन औरतों में आता है और तुम मेरे हुस्न को ठुकरा रहे हो। तुमने मेरी बेइज्जती की है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे इबरत का निशान बनाती हूँ। जरी ने शोर मचा दिया कि ये लड़का मेरे घर में गुस्सा आया है और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। घर के नौकर जमा हो गए और बगैर कुछ पूछे हसन को पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने हसन को खूब मारा पीटा और फिर उसे बांध कर काजी की अदालत में ले गए। हसन चुप था, मगर उसके दिल में अल्लाह पर यकीन था। काजी बगदाद का मशहूर मरूफ काजी जमीलुद्दीन था, जो अदलो इंसाफ का पैकर समझा जाता था। काजी ने दोनों को बगौर देखा और कहा, ऐ औरत, तुम बताओ, इस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया है? जरी काजी के सामने खड़ी होकर झूठ मूठ का रोना रोने लगी और हसन पर इल्ज़ाम धर दिया, काजी साहब, मैं बाजार में जा रही थी कि ये लड़का मेरे हुस्न का दीवाना हो गया और मेरा पीछा करने लगा, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ जाएगा। मैं जब घर के अंदर दाखिल हुई तो ये भी मेरे पीछे दाखिल हो गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये बात सुनकर काजी चुप हो गया। काजी ने हसन की तरफ देखा और उससे कहने लगा, तुम बताओ नौजवान, क्या ये औरत सच कह रही है? जिस पर हसन कहने लगा,
काजी साहब, सच वही है जो अल्लाह जानता है। अगर मेरी माँ की दुआ सच्ची है तो मेरी बेगुनाही जाहिर हो जाएगी। काजी सोच में पड़ गया कि एक तरफ वो औरत है जिसने इस लड़के पर इल्ज़ाम लगा दिया और दूसरी तरफ ये लड़का है जो इस इल्ज़ाम को मान नहीं रहा। आखिर मैं कैसे इनका फैसला करूं? काजी ने दोनों फरीकों की बात सुनी और फिर उनसे कहने लगा, इस मुकदमे का फैसला कल तक किया जाएगा, लेकिन तब तक हसन कैद में रहेगा। ऐ खातून, आप जा सकती हैं। कल इसी वक्त आप अदालत तशरीफ ले आना। कल इस मुकदमे का फैसला किया जाएगा। वो औरत मुस्कुराती हुई घर चली गई और ये सोचने लगी कि हसन अब कभी भी नहीं बच सकता, क्योंकि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ नहीं है और मेरे पास सारे झूठे गवाह मौजूद हैं, इसलिए अब वो किसी सूरत नहीं बच सकता। अदालत का इख्तिताम हो चुका था। हसन कैद में बैठा नमाज अदा कर रहा था कि जब काजी उस लड़के के पास गया। हसन ने अपनी नमाज मुकम्मल की तो काजी उससे कहने लगा, बेटा सच बताओ, क्या तुमने वाकई उस औरत के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की? जिस पर हसन कहने लगा, नहीं काजी साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी मुझे बुराई से दूर रखा। मेरा सारा बचपन गुर्बत में गुजरा है। मेरा ज़हन रिज़्क कमाने के अलावा कभी किसी दूसरी तरफ नहीं गया। जिस पर काजी कहने लगा, बेटा मुझे भी यही लगा था कि तुम गुनाहगार नहीं हो। तुम जब मेरे सामने खड़े थे तो मुझे तुम्हारी शक्ल से ही मासूमियत नज़र आ रही थी, जबकि वो औरत शक्ल से ही चालाक लग रही थी। जैसे उस औरत के पास गवाह थे और तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तो अदालत और कानून के लिहाज से ये केस यही था कि मैं तुम्हें बदकारी करने के जुर्म में कोड़े लगवाता, लेकिन मेरा दिल इस बात पर मुतमईन नहीं था, इसलिए मैंने अदालत को मौखर कर दिया। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि तुम बेगुनाह हो और मैं अपने हाथों से किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देना चाहता, इसलिए तुम्हारा अल्लाह मालिक। वो काजी सीधा अपने घर गया और सोचने लगा कि अगर वो लड़का बेगुनाह है और उसने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर उसे सज़ा क्यों मिलनी चाहिए? मैं ये कैसे साबित करूं? ना ही वो लड़का अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता दिखा। वो लड़का बेगुनाह है, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ नहीं है। तू उसकी मदद कर। इसी ख्याल के साथ ही वो काजी वहाँ पर बैठा बैठा सो गया। अभी शाम का वक्त भी नहीं हुआ था और काजी कभी भी इस वक्त नहीं सोता था, लेकिन आज ना जाने उसे कैसे नींद आ गई। नींद में उसे एक ख्वाब आया और उसे अल्लाह का एक नेक बुजुर्ग मिला। वो बुजुर्ग काजी से कहने लगा, ए अल्लाह के नेक बंदे, तेरी कैद में जो लड़का है वो बेगुनाह है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता, तुम्हें उसके लिए मेहनत करना होगी। तुम अपनी अदालत में बैठकर तो लोगों का इंसाफ करते ही हो, आज तुम्हें घर से निकलकर उसके लिए कुछ करना होगा और उसे इंसाफ दिलाना होगा। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसके साथ ही काजी की आंख खुल गई। काजी पसीने में शराबूर था। वो फौरन उठा और उसने अपना बेस बदला और उसी बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में पहुंचकर वो बाजार की सूरत हाल देखने लगा। शाम का वक्त था और बाजार में काफ़ी रौनक थी। काजी ने फैसला किया कि वह लोगों से हसन और जरी दोनों के बारे में पूछगछ करेगा। बाजार में एक मजदूर खड़ा था। काजी सीधा उसके पास गया और उससे कहने लगा, है मजदूर, बताओ तुम क्यों खड़े हो? जिस पर वो मजदूर कहने लगा, साहब मैं काम की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे पूरा दिन कोई काम नहीं मिला। जिस पर काजी उससे कहने लगा, तुम्हारी कितनी मजदूरी है? जिस पर वो मजदूर कहने लगा, 2 दिनार। काजी ने उसके हाथ पर 2 दिनार रखे और कहने लगा, ए मजदूर, मैं तुम्हें तुम्हारी 2 दिनार उजरत देता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूँगा, जिसका जवाब तुम सच सच दोगे। तुम्हारा बस इतना सा काम है। जिस पर वह मजदूर कहने लगा, ठीक है साहब जी, अगर मुझे सवाल का जवाब पता हुआ तो मैं ज़रूर उसका जवाब सच सच दूंगा। फिर काजी उससे पूछने लगा, इस बाजार में एक लड़का हसन भी काम करता है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? जिस पर वो मजदूर कहने लगा, जी साहब जी, मैं उसे जानता हूँ, वो इसी बाजार में मजदूरी करता है, लेकिन वो आज नज़र नहीं आया। जिस पर काजी कहने लगा, तुम मुझे ये बताओ कि वो नौजवान किस तरह का है, उसका किरदार कैसा है? जिस पर वो मजदूर कहने लगा, साहब जी, उस लड़के जैसा इस बाजार में कोई नहीं है, वो अल्लाह का नेक बंदा है। मैंने अपनी जवानी में इतना नेक नौजवान कभी नहीं देखा। उसमें कोई ऐब नहीं है। बचपन से लेके अब तक वो हलाल रिज़्क कमाने की दौड़ में लगा रहा है। वो बहुत अच्छा लड़का है।
काजी ने जब ये सुना तो उसकी आंखें खुशी से सरशार हो गई और फिर उसने उस मजदूर को कहा, ठीक है, तुम्हारा यही काम था, अब तुम जा सकते हो। वो मजदूर खुशी खुशी अपने घर चला गया। इसके बाद काजी 2-3 और लोगों के साथ इस बाजार में मिला और उसने हसन के बारे में पूछा। सबका जवाब यही था कि हसन एक नेक नौजवान है। काजी ने हसन के किरदार के बारे में मुकम्मल तहकीक कर ली थी। अब बारी थी उस औरत की और काजी सोचने लगा कि जिस तरह का उस औरत का किरदार लगता है वो नौजवान लड़कों में बहुत मशहूर होगी। इसके साथ ही काजी को बाजार में एक नौजवान लड़का नजर आया जो बहुत खूबसूरत था। काजी उसके पास गया और उससे कहने लगा, बेटा मेरी बात सुनो। वो लड़का फौरन काजी के पास आया और कहने लगा, जी बाबा जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। काजी उससे कहने लगा, बेटा मैं किसी औरत की तलाश में हूँ। क्या तुम जरी नामी औरत को जानते हो? जिस पर वो लड़का हंसने लगा और कहने लगा, बाबा जी आप किस तरह की औरत के बारे में पूछ रहे हैं? आप अपनी उम्र का तो लिहाज करें। काजी ने उस लड़के की बात का जरा भी गुस्सा ना किया, बल्कि उस लड़के की ये बात सुनकर उसे इस बात की समझ आ गई कि वो औरत बदकार है। काजी उससे कहने लगा, बेटा मुझे उस औरत से कोई काम नहीं है, मुझे बस उसके बारे में मालूमात चाहिए। तो वो लड़का कहने लगा, बाबा जी ये औरत बदकार है और इंतहाई अमीर है। वो इस बाजार में रोज आती है और जो भी खूबसूरत लड़का उसे नजर आए वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसे पैसे देकर उसके साथ बदकारी करती है। उसने मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी भी उसके साथ नहीं गया क्योंकि मैं उसे पहले से जानता हूँ। जिस पर काजी उसे कहने लगा, वो किस वक्त आती है? तो वो लड़का कहने लगा, वो अभी कुछ देर में आती ही होगी, फिर आप खुद ही उससे मिल लेना। काजी ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और फिर वहां से चला गया। काजी ने 2-4 और लोगों से उस औरत के बारे में पूछा और किसी ने भी उस औरत के बारे में अच्छी बात नहीं की थी। जिस पर काजी को उस औरत के किरदार के बारे में भी पता चल गया, लेकिन फिर भी काजी ने फैसला किया कि आज वो अपनी आंखों से भी कुछ देख कर जाएगा। काजी ने अपना चेहरा छुपाया और एक जगह पर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वो औरत बाजार में आ गई। काजी ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो औरत बाजार में इधर उधर देखती रही और फिर थोड़ा सा आगे जाकर एक लड़के के पास रुकी और उससे कहने लगी, ऐ लड़के, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। जिस पर उस लड़के ने मना कर दिया और वो औरत उसे बुरा भला कहते हुए आगे चली गई। काजी ने जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, काजी ने अपने चेहरे से निकाब हटाया और उस लड़के के पास जाकर बोला, ऐ लड़के मेरी तरफ देखो, मैं बगदाद की अदालत का काजी हूँ। तुम कल अदालत मेरे पास लाजमी आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। पहले तो वो लड़का जरा सा डर गया, लेकिन काजी उससे कहने लगा, देखो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बस एक सवाल करूँगा और तुमने उसका जवाब सच सच देना है। जिस पर वो लड़का मान गया। फिर काजी अपने घर चला गया। सुबह हुई तो वो अदालत में चला गया। अदालत का वक्त शुरू हुआ और सबसे पहले उसी लड़के का मुकदमा सामने आया। वो लड़का काजी के सामने खड़ा था और कुछ ही देर में वो औरत भी मुस्कुराती हुई अदालत में आ गई। उस औरत के जहन में ये था कि वो इस लड़के से अपनी बेइज्जती का बदला ले लेगी और आज उसे सजा हो जाएगी। वो लड़का जिसे काजी ने अदालत में आने को कहा था वो भी आ चुका था। अदालत लग चुकी थी। काजी अपनी मसनद पर बैठा ऐलान करने लगा, इस मुकदमे का फैसला हो चुका है। ये सुनकर वो औरत मुस्कुराने लगी। अगले ही लम्हे काजी बोला, अदालत इस लड़के को रिहा करती है और इस औरत को 12 साल कैद की सजा और 100 कोड़े लगाने का हुक्म देती है। यह फैसला सुनकर उस औरत की हंसी गायब हो गई और वो कहने लगी, काजी साहब आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? जिस पर काजी कहने लगा, तुम क्या समझती हो कि वो लड़का कैद में है तो क्या उसकी बेगुनाही साबित नहीं हो सकती? मैंने कल ही बाजार में जाकर तुम्हारी तहकीक कर ली है और इस लड़के के किरदार का भी पता लगा लिया है। इसके साथ ही काजी ने गवाह के तौर पर दूसरे लड़के को बुलाया और उससे कहने लगा, बताओ है लड़के, कल रात को जब ये औरत तुम्हारे पास आई थी तो ये तुमसे क्या कह रही थी? जिस पर वो लड़का कहने लगा, काजी साहब ये औरत मुझे बदकारी की दावत दे रही थी, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया। वो औरत उस लड़के को देखकर हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि काजी कल रात उसकी हरकतों को देख रहा था। अदालत में बैठे लोग हैरान रह गए। इसके साथ ही कुछ सिपाही आए और उस औरत को कैद में डाल दिया। हसन रोता हुआ काजी के पास आया और कहने लगा, काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझ बेगुनाह को सजा से बचा लिया। जिस पर काजी कहने लगा, यह अदालत हमेशा इंसाफ के लिए खुली है
और इंसाफ के लिए ही खुलती रहेगी। मैं तुम्हारे किरदार से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और तुम्हें इस अदालत में नौकरी दिलवाना चाहता हूँ। अदालत को तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। काजी ने ना सिर्फ उस लड़के को सज़ा से बचाया बल्कि उसे अदालती अमूर में मुआवन के तौर पर नौकरी पर रख लिया। वो लड़का खुशी खुशी अपने घर अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ उससे कहने लगी, बेटा तुम कल सारा दिन कहाँ गायब थे? जिस पर उस लड़के ने अपनी माँ को सारा वाकया सुनाया। उसकी माँ की आंखों में आंसू भी थे और खुशी भी। वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा तुमने मेरी लाज रख ली और बुराई से बचे रहे। जिस पर वो लड़का अपनी माँ से कहने लगा, माँ ये तुम्हारी ही तरबियत है कि मैंने हमेशा हलाल और हराम में फ़र्क रखा और ये तुम्हारी ही दुआओं और अल्लाह की रहमत से ऐसा हुआ है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हसन ने गुर्बत, बेबसी और इल्ज़ाम के बावजूद सच का दामन नहीं छोड़ा और बलाखिर वही सच उसे इज्जत, मुकाम और अदल के मनसब तक ले गया। हसन ने बुराई की दावत को ठुकरा कर अपनी माँ की तरबियत और अपनी गैरत का सबूत दिया, जिसका इनाम उसे दुनिया और आखिरत में मिला। जरी जैसी औरत जो अपने हुस्न, दौलत और गुरूर के नशे में मुब्तला थी, उसका अंजाम रुसवाई और सजा के अलावा कुछ नहीं था। और काजी जमीलुद्दीन की दनाई ने ना सिर्फ एक यतीम को इंसाफ दिया बल्कि उसे ऐसा रास्ता दिखाया जिससे वो खुद भी काजी बनकर दूसरों को इंसाफ देने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।